दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए का जो लोन है वो दिए जाते हैं। इस लोन को लेने के लिए आपको कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट भी देने नहीं होते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उस आधार कार्ड से ही इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे ही इस लोन की जो अमाउंट है आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको लोन मिलती है, उन तमाम जानकारी को इस वीडियो में बताई जाएगी। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी समझ में आ पाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक करिएगा और चाहते हैं आगे भी इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करेंगे। आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं और पूरी जानकारी बताते हैं पीएम स्वनिधि योजना के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। पीएम स्वनिधि योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा पीएम स्वनिधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस वेबसाइट पर आएंगे तो इन्होंने क्लियर रूप से जानकारी दिया है कि फर्स्ट स्टेप में कितने लोग इस लोन के लिए एलिजिबल थे, उसकी डाटा दिए गए हैं, जिसमें कितने लोगों को ये लोन दिया गया है और इसमें से जो लोगों ने ये लोन लिया है कितने लोगों ने ये पैसा रिटर्न कर दिया है उसकी जानकारी मिलेगी। सेकंड अटेम्प्ट में कितने लोग एलिजिबल थे और थर्ड में कितने लोग और एलिजिबल थे, कितने ने अप्लाई किया और कितने ने पेमेंट किया, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इस लोन से जुड़ी अगर आप पूरी विस्तृत जानकारी खुद से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर ये FAQ मिलता है, जिसको आप हिंदी में डाउनलोड कर पूरी जानकारी समझ सकते हैं। जैसे काफी सारे लोग जानना चाहेंगे कि ये लोन स्कीम क्या है, इससे क्या आपको फायदे मिलेंगे, इसका क्या उद्देश्य है, इस स्कीम के तहत जो राशि मिलती है वो कितना मिलती है, इसकी क्या ब्याज दर होती है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर हिंदी में बताई गई, जिसको आप एक बार डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें खास बात ये होता है कि ये जो ब्याज आपको दर होती है सबसे कम होती है, 7% होता है और इसमें सब्सिडी भी होती है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। जैसे 10,000 रुपए के अगर कोई व्यक्ति ऋण लेते हैं 12 महीने में, अगर इससे आप चुका देते हैं तो आपको ब्याज सब्सिडी राशि के रूप में 400 रुपए प्राप्त होंगे। बाकी अन्य जानकारी भी इस लोन से संबंधित बताए गए हैं, एक बार अपने स्तर से आप समझ लीजिएगा। आपको देखना है कि आपको कितने ने लोन के लिए अप्लाई करना है। जैसा कि मान लीजिए आपको 10,000 के लिए अप्लाई करना है तो यहां से कर सकते हैं, 20,000 के लिए करना है तो यहां से कर सकते हैं, 50,000 के लिए करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। बाकी नीचे में एक ऑप्शन आपको मिलते हैं अप्लाई LOR कम लोन, आप इस पर क्लिक कर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पर जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, कैप्चा कोड को डालना होगा, रिक्वेस्ट OTP वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। OTP डालने के बाद आपको इसको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद देखेंगे आपसे पूछा गया कि आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आपको इस वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। वेंडर कैटेगरी में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला C और D। इसमें पूछा गया है, जिसमें कैटेगरी C का मतलब ये है कि अगर जो भी आप काम धंधा कर रहे हैं उससे जुड़ा आपके पास किसी भी प्रकार की सर्टिफिकेट है या आपका वेंडर सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर आप जो भी काम करते हैं उससे जुड़ा किसी भी प्रकार की आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप यहाँ पर ये जो D वाला ऑप्शन है उसको आप टिक करेंगे और नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका जो मोबाइल नंबर है वो देखने को मिलेगा, आपका जो भी आधार नंबर होगा उससे आपको फिल करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है। एक ऑप्शन मिलता है वेरीफाई विथ OTP, आप इसके मदद से भी वेरीफाई कर सकते हैं या आप फिंगर प्रिंट के मदद से भी अपना डिवाइस को कनेक्ट कर भी आप अपना जो है डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं। तो जिनका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो आप मोबाइल वाला OTP का ऑप्शन चुने। जिन लोगों का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप फिंगर के मदद से अपना आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP को डालने के बाद यहाँ से आपको वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। इस प्रकार आपका आधार जो वेरिफिकेशन है वो वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको अपना स्टेट यहाँ से बताना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। अब यहाँ पर नेम ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज आपको बतानी है, मतलब कि आप जहां भी अपना ठेला या जहां भी आप अपना बिजनेस कर रहे होंगे वहां आप देख लेंगे कि जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें इतने सारे नाम आपको देखने को मिलता है। आप जहां भी करते हैं, जिस भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में या नगर पंचायत में, तो सबका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और उससे आप चयन कर लेंगे। वार्ड का नाम जो भी होगा बताएंगे और वार्ड नंबर आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर पूछा गया है मेंबर ऑफ CIG है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। मेंबर ऑफ
JLG अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं है तो आप नो वाले विकल्प पर टिक रहने देंगे। बाकी आपका जो नाम होगा आपके आधार के अकॉर्डिंग आ जाएगा। आपके पिताजी का जो नाम होगा या कोई अगर विवाहित महिला है तो अपने पति का नाम दे सकते हैं। अगर आप चाहे तो अपने पत्नी का भी नाम दे सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ मिलेगा, आपकी शादी हो चुकी है तो बताएं, अन्यथा सिंगल वाले विकल्प पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर, जेंडर देखने को मिलेगा। आपकी कैटेगरी कौन सी है उससे आपको चयन करना है। अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो वाले विकल्प पर ही क्लिक रहने देंगे। माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर ही टिक रहने दें। नीचे आना है, यहाँ पर केवाईसी डिटेल में जो भी आपका यहाँ पर टोकन नंबर है देखने को मिलेगा। वोटर आईडी कार्ड नंबर जो होगा आप यहाँ पर आप फिल करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपके पास परिवार है, तो इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है और यहाँ पर मेंबर की जो जानकारी है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे नाम और उनसे क्या आपका रिलेशन है वो बताएंगे, एज क्या है वो जानकारी मिलेगी। यहाँ पर देखिए एड्रेस आपका देखने को मिलता है जो आधार केवाईसी से उठा लेता है। आपका करेंट एड्रेस जो भी होगा आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आधार वाला एड्रेस ही आपका करेंट एड्रेस है, इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, ये दोनों आपको फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पर वेंडरिंग एक्टिविटी में जो काम आप करते हैं उससे जुड़ा कुछ जानकारी पूछी जाएगी, जैसे नेम ऑफ एक्टिविटी में आपको बताना है कि आप किस प्रकार के काम करते हैं। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है, इनमें से देख लेंगे। आप जिस भी प्रकार की काम करते हैं उसका नाम मिले तो ठीक है, अन्यथा नाम ना मिले तो आप अदर ऑप्शन को भी आप चुन सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को यहाँ से आप चयन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले से आपको बतानी है कि जो काम आप करते हैं वो फिक्स लोकेशन पर करते हैं या ऐसा भी हो सकता है आप ठेला पर आज यहाँ कल वहां ऐसे कर काम करते हैं तो आप मोबाइल को चुन सकते हैं। तो अगर आपका फिक्स लोकेशन है, पर डे आप वहीं पर जाकर काम करते हैं तो फिक्स लोकेशन को आप चुनेंगे। ये जो काम है आपने कब स्टार्ट किया है वो जो साल का होगा और जो महीना होगा उससे आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा और डन वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। जो वेंडरिंग डे है मतलब जो काम आप करते हैं वो कब कब करते हैं, जैसे ऑल डेज हो सकता है या आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या फ्राइडे तक ही करते हैं, सैटरडे संडे काम नहीं करते तो इन दोनों पर टिक रहने देंगे। अगर सब दिन करते हैं तो ऑल डेज वाले विकल्प पर आपको टिक कर देना है। आपका टाइमिंग क्या है, कितने बजे आप जो है अपना काम के लिए जाते हैं, जैसे हो सकता है आप सुबह जो है 9 बजे चले जाते हैं और मिनट भी पूछा गया तो आप मिनट भी यहाँ से आप बताएंगे और कब तक करते हैं वो जानकारी भी आप यहाँ से बता सकते हैं, जैसे 9 बजे से लेकर आप हो सकता है 6 बजे शाम तक काम करते हैं वो आप यहाँ से चयन करेंगे। अब यहाँ पर आपसे लोकेशन पूछी जा रही, जो काम आप करते हैं किस लोकेशन पर करते हैं वो बताएंगे। नियरेस्ट कोई लैंडमार्क होगा, जैसे हो सकता है बगल में कोई रेलवे स्टेशन हो, कोई मंदिर हो, ये सब होगा वो आप बता दीजिएगा। पिन कोड आपको बताना है। नीचे आना है, यहाँ पर देखिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट बोले गया है कि प्रूफ के लिए आपको देने पड़ेंगे, जिसमें पहला डॉक्यूमेंट बोला गया है कि आपके पास बैंक पासबुक है, आप यहाँ पर एस कर दिएगा है। तो उसके बाद बोला गया है कि जो आप काम करते हैं उसका जो भी वेंडर एसोसिएशन सर्टिफिकेट एक होता है वो अगर आपके पास है तो आप एस करें, नहीं है तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास यूएलबी वेंडर अगर रजिस्ट्रेशन अगर हुआ है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया कि रिक्वेस्ट फॉर लोकल इंक्वायरी रिपोर्ट जो कि टीबीसी यानी अर्बन लोकल बॉडी अगर आपने रिपोर्ट तैयार करवाया है तो आप इसमें में जानकारी देंगे। देखिए जो आपके पास है वही यस करें, नहीं है उसमें आप नो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको बताना है कि टोटल जो आपकी फैमिली इनकम है वो कितनी है वो आप यहाँ पर बताएंगे। अपना बैंक की डिटेल देंगे जिसमें आपको बताना है कि किस बैंक में आपका अकाउंट है। यहाँ पर सभी बैंक का आपको नाम मिलता है। आईएफएससी कोड जो भी होगा बताएंगे और जो भी आपका ब्रांच होगा ब्रांच आप यहाँ से चयन करेंगे आईएफएससी कोड डालने के बाद और अपना अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर आपसे डिजिटल पेमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। जो आप काम करते हैं वहां पर अगर डिजिटल पेमेंट आप एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। यस करेंगे तो बताना होगा कि कितने प्रकार की आप जो है डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हो सकता है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये सभी एक्सेप्ट करते हैं तो आप बताएंगे भाई हम 3 प्रकार की मेथड को एक्सेप्ट करते हैं। अब इसमें बताना होगा कि आप जो है अमेजोन पे एक्सेप्ट करते हैं तो आप उसका जो यूपीआई आईडी है वो आप देंगे। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप फोन पे एक्सेप्ट करते हैं तो फोन पे का यूपीआई आईडी देंगे। गूगल पे एक्सेप्ट करते हैं तो गूगल पे का यहाँ पर यूपीआई आईडी आप दे सकते हैं। अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं यहाँ से एक ही करते हैं तो आप एक ही यहाँ से आप चुन सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को बदल भी सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आप पर किसी भी प्रकार की अभी लोन चल रही है तो आप बताएंगे, जैसे लोन आपने कहाँ से लिया है वो आप बताएंगे, लोन का अमाउंट क्या है वो आप बताएंगे,
कितना का ईएमआई है वो आप बताएंगे। अगर नहीं आपने कोई लोन लिया है, आप सिंपली इस ऑप्शन को ब्लैंक ही छोड़ेंगे। यहाँ पर हमने आपको पहले भी क्लियर किया कि इस योजना के तहत जो राशि मिलती है वो आपको पहले किस्त जो है 10,000 रुपए होती है, दूसरी किस्त जो होती है 20,000 और तीसरी किस्त जो मिलती है वो 50,000 मिलती है। जो आपको 10,000 रुपया मिलेगा वो 12 महीने में आपको चुकानी होगी, 20,000 जो बाद में मिलेगा फिर उससे 18 महीने में, और 50,000 जो मिलेगा इससे आप 36 महीने में चुका सकते हैं। तो आप फर्स्ट जो लोन अमाउंट है बताएंगे 5,000 से 10,000 के बीच में आप जितना भी लेना चाहे आप यहाँ पर उससे लिख सकते हैं। बाकी आप बताएंगे कि किस पर्पज से आप इस लोन को ले रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें वर्किंग कैपिटल है, आप चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाना, इसके लिए आप चाहते हैं कुछ खरीदना अपने बिजनेस के लिए, तो उसके लिए चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को चयन करेंगे। यहाँ से सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है, उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगले पेज में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जिसमें बोला गया है कि आपका जो भी बैंक का स्टेटमेंट है या पासबुक है उससे आप यहाँ से अपलोड करेंगे, जो कि 1 MB तक ये मांगा गया। PNG, JPEG, PDF कोई भी फॉर्मेट में यहाँ से आप सेलेक्ट कर अपलोड करेंगे, सेव करेंगे, फिर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। बाकी बहुत सारे लोगों को और भी डॉक्यूमेंट मिलेगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आप वहां पर एस किए होंगे वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देने की जरूरत होगी। अब यहाँ पर आपको जो है फॉर्म को सबमिट करने वाले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर बोला गया है कि आप चाहते हैं इस योजना के तहत जो लाभ लेना, आप चाहते हैं इनके जो मार्केट में कई सारे इनका बैंक चल रहे होंगे वहां से लेना, तो आप इस ऑप्शन को चुनेंगे, वहां जाकर पैसा लेना होगा। लेकिन आप चाहते नहीं हम कहीं नहीं जाना, आप घर बैठे ही प्राप्त करना, तो आपको सेकेंड ऑप्शन जो दिए गए हैं इस ऑप्शन को आपको टिक करना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से बैंक में आपको राशि चाहिए। आप अपना बैंक का नाम यहाँ से खोजेंगे, उसका जो भी ब्रांच होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उससे आपको चयन करना है। बाकी यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को जो है आपको ऐसे ही छोड़ देना है। इस वाले आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करना है, नीचे आना है, एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट होता है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, इसको आप नोट कर रख लेंगे। अब अप्लाई करने के बाद आपकी जो डिटेल होती है वो वेरिफिकेशन स्टेज में आ जाती है। वहां पर जो भी इनका PM स्वनिधि के लिए जो भी कार्यकर्ता बनाए गए होंगे उनके द्वारा आपकी डिटेल वेरीफाई की जाएगी और उनके द्वारा आपको कॉल किया जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट हो सकता है आपको वेरिफिकेशन के लिए बोला जाए कि आप दिखाइए, आप दिखा सकते हैं और इस लोन को आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इसमें हमने आपको बताया कि डिटेल जानकारी यहाँ पर FAQ पर आकर हिंदी वाले विकल्प पर क्लिक कर आप डिटेल में इसका नोटिफिकेशन को जरूर डाउनलोड कर आप खुद से जानकारी को रीड आउट करें, ताकि आपको पूरी जानकारी क्लियर रूप से समझ में आ पाएगी, ताकि आप बेहतर ढंग से इस योजना के बारे में समझ पाएंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया PM स्वनिधि योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई आपको कैसे करना है। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें आने वाली सारी अपडेट की जानकारी के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।